Hello students, as you know very well that right now the chapter is running is life processes, and we already discussed about the nutrition plants in this chapter, and right now we will discuss about the nutrition in animals, and that particular we will discuss today the human digestive system. The human digestive system is composed of, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से या दो इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद में दूसरा हमारा टॉपिक आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, जो आपके सामने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया गया है, उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ तीन तरह के हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो कि हमारी बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर लिवर, और तीसरी बात करेंगे यहाँ पर हम पैनक्रियाज। तो इन तीन टॉपिक्स की अपन डिटेल में बात करेंगे, यानी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज की बात करेंगे, जबकि उससे पहले अपन पूरी जो कहा जाता है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होगा, हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो है एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो यहाँ से बिगनिंग है, ये है नेजल कैविटी, जिसका एज सच डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है जिसे आप माउथ कहते हो, और माउथ के अंदर की जो कैविटी पूरी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी, BUCCL, बकल कैविटी। बकल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, एज वेल एज अगर अपन बात करें टीथ और टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी जो बिगनिंग है, नेजल कैविटी एज वेल एज जो बकल कैविटी है, बोथ आर ओपन टू अ स्पेसिफिक चैम्बर नोन एज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। So this is called esophagus और food pipe, वो उसमें साइलेंट रहता है बच्चों। esophagus और food pipe, और इसकी जो ओपनिंग होती है that is called gullet, that is called gullet। जो ओपनिंग है इसकी उसे अपन कहेंगे gullet, GULLET। ये किसी तरह के फ्लैप से कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। आगे हम बात करें esophagus है, esophagus सीधा यहाँ पर ओपन हो रहा है एक स्पेसिफिक J शेप या C शेप के ऑर्गन में, जिसे अपन कहते हैं स्टमक, जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर स्टमक। स्टमक के जस्ट पास में आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड देख रहे हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज लिवर। लिवर कंटेन्स अ स्पेसिफिक sac like structure known as gallbladder. Gallbladder stores bile juice, we will discuss about later in this topic, and the duct arise from the liver is called bile duct. एंड एट द एंडिंग ऑफ द स्टमक, जहां स्टमक ऑर्गन एंड हो रहा है वहां से इंपॉर्टेंट डक्ट अराइज हो रही है, सी शेप की डक्ट अराइज हो रही है, एंड दैट इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। दिस इज कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर अपन बात करें, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ये पूरा पार्ट है बच्चों यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जिसकी लेंथ होती है लगभग यहाँ पर 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी होती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। तो इसकी अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं अपन क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन कम होता है, इस वजह से अपन इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इट ओपन्स इनटू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज सीकम। First segment of the large intestine that is known as cecum. A specific outgrowth arise, the worm-like outgrowth arise from the cecum, or the first segment of the large intestine is known as vermiform appendix. कभी कभी इस पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे अपन अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट जो सेगमेंट है सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके बाद में आप इसको देख रहे हो यूं इस तरह यू शेप के अंदर ये जो डक्ट कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन को रैप कर रही है, दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाता है कॉलन, एंड द लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टम, एंड द लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टम। और रेक्टम यहाँ पे एंड हो रहा, बाहर की तरफ ओपन हो रहा है एक ओपनिंग से जिसका नाम है यहाँ पर एनस।
तो अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे 3 पार्ट हो गए बच्चों, यहाँ पे सीकम, कॉलन और तीसरा है रेक्टम। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला आपने देखा ड्यूडेनम, बाकी 2 पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं लेबल करने के लिए, इसलिए अपन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ेंगे वहां पर। सीकम की अगर बात करें, वर्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इसके अलावा अपन लिवर की बात करें, लिवर अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लिवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। लिवर जिसका वजन होता है लगभग 1500 ग्राम, 1500 ग्राम। इसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर की अगर अपन बात करें, इस गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्पेसिफिक जूस भरा होता है दैट इज कॉल्ड बाइल जूस, जिसकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में। और इससे जो लिवर से डक्ट अराइज हो रही है दैट इज नोन एज बाइल डक्ट। इसके अलावा एक और यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड है दैट इज नोन एज पेनक्रियास, दैट इज नोन एज पेनक्रियास। पेनक्रियास की यहाँ पे डक्ट की बात करें तो पेनक्रियास की जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करें तो बिगिनिंग होती है बकल कैविटी से, जहां पर डाइजेशन की शुरुआत भी होती है। बकल कैविटी ओपन्स इनटू द फूड पाइप दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में ईसोफेगस ओपन होता है यहाँ पे स्पेसिफिक जे शेप या सी शेप के ऑर्गन के अंदर, दैट इज नोन एज स्टमक। And stomach opens into the first segment of small intestine that is known as duodenum. The small intestine is very long, approximately 6.5 meter long, और इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होने की वजह से इसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज इसकी लेंथ जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा होती है। यानी अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 6.5 मीटर। एक्सक्यूज मी, ये होती है हाँ 1.5 मीटर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में ये ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज सीकम। सीकम के अंदर एक स्ट्रक्चर अराइज है दैट इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से, इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। और वो जो डिजीज होती है उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं अपन। तो सीकम यहाँ पे ओपन हो रहा है एक स्पेसिफिक यू शेप के टनल के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉलन। कॉलन जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, हम पढ़ेंगे आगे डाइजेशन के मैकेनिज्म में। और इसका लास्ट सेगमेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज रेक्टम, व्हिच स्टोर्स द फीसेस। फीसेस को लंबे समय तक ये स्टोर करता है डाइजेस्टिव वेस्ट को, एंड दैट रिमूव फ्रॉम द एनएस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, बाय बाय।